मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संजय कुमार स्वामी के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल को यूज में ले सकते हैं और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव के ऊपर आप वर्क करते हुए यहाँ पर आर्ट वर्क आप अपना तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो के अंदर आप बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस जो है वो सीखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में। यहाँ पर टूल बार के अंदर आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करते ही यहाँ पर एक गाइडलाइन आ गई है, पर्सपेक्टिव गाइडलाइंस। ये सब गाइडलाइंस है, कोई प्रिंट आउट के अंदर नहीं आएगी और ना कोई फाइनल आर्ट वर्क हम जैसे जेपेग वगैरह के अंदर कहीं पर भी इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये लाइनें कहीं नहीं जाएगी। ये जस्ट हमारे लिए गाइडलाइन है, जो सिंपल गाइडलाइन होती है उसी तरह से ये हमें प्रोस्पेक्टिव यानी कि एक तरह से मैं आपको बताऊं 3D आर्ट वर्क बनाने के लिए हमारी सिर्फ मदद करेगी। इनकी मदद से हम बना सकते हैं और जब हमारा बन जाए तो हम इसी टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो यहाँ पर कॉर्नर है हाइड ग्रिड वाला, इससे हाइड कर सकते हैं और आपका आर्ट वर्क यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये इलस्ट्रेटर के अंदर 3 तरीके से आप बना सकते हैं, 3 तरीके से प्रोस्पेक्टिव। और ये ऑप्शंस जो है आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले तो मैं वापस शो कर देता हूँ यहाँ पर ये गाइडलाइन। और अब मैं व्यू के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव ग्रिड इसके अंदर जा रहा हूँ और इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 तरह के इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं 1 पॉइंट। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर 1P नॉर्मल व्यू, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये 1 पॉइंट है। दिखा देता हूँ मैं पहले कैसे कैसे हैं। 2 पॉइंट करेंगे तो ये 2 पॉइंट आ गया। ये इस तरह से 2 पॉइंट था डिफॉल्ट यहाँ पर, और 3 पॉइंट वाले पर करेंगे तो ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर ये विजेट जो है प्लेन विजेट है, यहाँ पर इस साइड में वर्क करना, ये अभी हम काम में लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये है क्या। यहाँ से वापस मैं 1 पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक जो ड्राइंग करते हैं, हम बनाते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पता है। और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको पहले से पता है, अगर आप ड्राइंग वगैरह करते हैं तो पर्सपेक्टिव क्या होता है। ये इलस्ट्रेटर के अंदर तो यहाँ पर एक आप सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे बना सकते हैं प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग, ये यहाँ पर सुविधा है, इसके लिए ये ऑप्शन है। बाकी अगर आप हाथ से पेंसिल से कहीं पर या फिर रंग से आप बनाते हैं अपनी पेंटिंग, तो वहां पर आप मैन्युअली कहीं पर भी इस तरह से पॉइंट रख करके, जैसे पॉइंट मान लिया और उसके बाद में आप इस तरह से यूज में लेते हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल के लिए YouTube से वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए, ये YouTube के ऊपर कोई चैनल है सर्किल लाइन आर्ट स्कूल, इसके ऊपर ये वीडियो है जो बेसिक यहाँ पर 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव के बारे में बता रहा है। यहाँ पर किया क्या है, देखिए, एक पॉइंट बीच में लगा लिया इस तरह से और एक लाइन खींच दी। ये यहाँ पर की जरूरत नहीं, यहाँ थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, अपनी जगह पर कहीं पर भी आप अपने हिसाब से। उसके बाद में ये जो लाइनें आ रही है ये गाइडलाइन है, यहाँ पर एक तरह से हमें गाइड करेगी। और इस तरह से गाइड करते करते इन्होंने देखिए यहाँ पर एक डब्बा बनाया है। ये डब्बा नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे एक तरह से बिल्डिंग यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये गाइडलाइन की मदद से इस तरह से बनाया जाता है। तो ये अगर आपको पहले से अगर प्रोस्पेक्टिव जो पॉइंट है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट की ड्राइंग अगर आपको नहीं आती है तो आप पहले बेसिक अगर इनको थोड़ा सा देख लेंगे, वीडियोस खूब सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। मेरे वीडियो ऐसे नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बनाया है ड्राइंग वाला, वो फिर अलग ही फील्ड हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि इन्होंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं और ऐसे बहुत सारे, पूरा एक फील्ड ही हो गया। तो उनकी मदद आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये बना दिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये दूसरा कोई चैनल है मिस्टर नेगेले, इनके ऊपर भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि 1 पॉइंट से इस तरह से गाइडलाइन से और ये बॉक्स यहाँ पर बना दिया, देखिए सिंपल तरीके से। और ये 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट अपनी इच्छा से, ये पॉइंट कोई जरूर नहीं यहाँ पर ही इन्होंने खींचे, यहाँ पर ही निकाल सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी दो अपनी इच्छा से इस तरह से एक लाइन के ऊपर पॉइंट निकाले, ये 2 पॉइंट हो गए। अब उनसे एकदम सीधी स्केल रख के इस तरह से लाइनें निकाल दी, फिर उन लाइनों की मदद से इस तरह से जहां जहां पर ये लाइन यहाँ पर क्रॉस हुई है तो आपने यहाँ पर एकदम सीधी एक लाइन निकाल दी, यहाँ सीधी निकाल दी, यहाँ सीधी निकाल दी। तो देखिए इस तरह से निकालते ही यहाँ पर एक डब्बा बन जाएगा।
इस तरह से ये एक एक लाइन और बना दी और फिर यहाँ पर। इससे क्या है कि ये मेजरमेंट बिल्कुल एकदम सही तरीके से होता है। अपन ये पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, ये लाइनें इस तरह से नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में सही तरीका क्या है। तो इन सब वीडियोस को देखिए, मैंने यहाँ पर ये वीडियोस पूरे नहीं दिखाए, बीच बीच में से थोड़ा सा आपको दिखा करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर रखा, ये और दूसरा चैनल है ड्राइंग एंड पेंटिंग द वर्चुअल इंस्ट्रक्टर है, ये भी अच्छा चैनल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस तरह से बनाया है, और पेंसिल से यहाँ पर किस तरह से आप बना सकते हैं एक कागज के ऊपर स्केल लेकर के, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये और चैनल है इस साइड में है, तो आप इस तरह से सर्च करें 1.2.3 पॉइंट और ये 4.5 पॉइंट तक भी है, आप आगे सर्च करके देखें। वापस इलस्ट्रेटर के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वापस सिलेक्ट करेंगे प्रोस्पेक्टिव ग्रिड, और ये यहाँ पर है 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव ग्रिड, 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव 1p। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है बीच में, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बता ही दिया है। आप इन गाइडलाइन को एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी इधर उधर लेके जा सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं कि आपको ये पॉइंट कहाँ पर चाहिए। ये लाइन्स यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें चाहिए, मान लीजिए इस तरह से आप इधर उधर भी लेके जा सकते हैं, इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे इसको पकड़ा और इस तरह से ऊपर की साइड में लेके गई। तो ये मैं 1 पॉइंट यहाँ पर है और इस गाइडलाइंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये 1 पॉइंट है और यहाँ पर ये विथ गेट है साइड में, आपको जो दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट ग्रिड, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल ग्रिड, और यहाँ पर नो एक्टिव ग्रिड, यहाँ पर सिर्फ 2 ही है और ये नो एक्टिव ग्रिड आ गया, मतलब कोई एक्टिव ग्रिड नहीं होगी। तो मैं पहले नो एक्टिव ग्रिड सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगा और एक रेक्टेंगल में बना देता हूँ जहां मेरी इच्छा हो, कहीं पर भी, क्योंकि एक्टिव ग्रिड तो है ही नहीं, कहीं पर भी बना देता हूँ। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर बनाऊं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, इसका कलर फिल कर देते हैं, ये मैंने कलर इसका फिल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेफ्ट ग्रिड जो है इसको एक्टिव करूंगा और उसके बाद में यहाँ पर अब जैसे इसके पास में जा रहा हूँ, इसके पास में जैसे एक तो माउस का जो ये कर्सर है उसके पास में एक एरो का चिन्ह नजर आ रहा है लेफ्ट की साइड में, तो इसलिए ये दिखा रहा है कि लेफ्ट ग्रिड है। और अब मैं पास में जा रहा हूँ तो यहाँ पर एंकर नाम आ रहा है, और लाइन के पास में जा रहा हूँ किसी भी लाइन के पास में तो ऑन नाम आ रहा है, और ये जो ग्रिड लाइन जो क्रॉस हो रही है उनके पास में जा रहा हूँ तो इंटरसेक्ट, सीधा लाइन के ऊपर ग्रिड लाइन के ऊपर जा रहा हूँ तो ऑन। ये हमें सिर्फ गाइड करने के लिए, एंकर के पास जाऊंगा मैं, ये एंकर नाम आ गया है, और इसके पास जाते ही यहाँ पर छोड़ दूंगा। और अब मैं क्या करूँ, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल ग्रिड सिलेक्ट करूंगा और इस तरह से। अब देखिए थोड़ा सा ये ऊपर रह गया, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल है, इसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर लेना है नीचे लेना है, इस टूल से कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ तक लेना है आपको। ये दूसरा वाला है लेयर, इसका भी रह गया तो इसको भी बराबर कर देंगे। तो इस तरह से आप इनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये ज़्यादा पीछे चला गया है तो इसको भी आगे पीछे इस तरह से लेके आ सकते हैं। और ये हमने इस तरह से एक डिब्बा बना दिया। ऐसे ऐसे आप खूब सारे इस साइड में लेफ्ट राइट बना सकते हैं, और सिर्फ बॉक्स नहीं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। कोई बिल्डिंग भी बनानी हो तो भी आप बना सकते हैं। तो ये तो 1 पॉइंट है। अब बात करते हैं हम 2 पॉइंट की। 2 पॉइंट के लिए भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब वो थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कंट्रोल एंड से न्यू मैं डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार सीधा ही रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल के अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ। ये कलर फिल मैंने कर दिया, थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ये डार्क कलर फिल कर दिया। अब क्या करूंगा, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल अंदर की साइड में बनाऊंगा, ये बनाया, इसके अंदर ये लाइट कलर फिल कर दिया, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन है इलस्ट्रेटर के अंदर कि ये आपने जो रेक्टेंगल बनाया है इसको अल्ट के साथ में इस तरह से ड्रैग करेंगे
तो ये डुप्लीकेट हो गया। और कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये बार बार डुप्लीकेट होकर के उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी इस तरह से करेंगे तो उतना ही दूरी पे आगे बढ़ता जाएगा। अब शिफ्ट दबाने के बाद में इसको 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 सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लिया मैंने शिफ्ट दबाते हुए। अब अल्ट दबा करके इन सब का डुप्लीकेट नीचे की साइड में यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हैं। और फिर आप कर सकते हैं कंट्रोल डी इस तरह से, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये आगे से आगे इस तरह से डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी दबा रहा हूँ, ये बन गया एक ग्रुप। तो ये एक बिल्डिंग का जैसे पार्ट होता है वैसे बन गया। अब मैं यहाँ पर एक और इस तरह से रेक्टेंगल बना रहा हूँ और इसका कलर मैं यहाँ पर ग्रे दे देता हूँ और इसके अंदर मैं एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ व्हाइट कलर का। ये बना दिया, यहाँ पर रख दिया और इसको भी अल्ट के साथ में थोड़ा सा इस तरह से एक बार नीचे लेके आएंगे और उसके बाद में कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी इस तरह से दबाएंगे। ये मैंने यहाँ पर सड़क बना दी। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। ये होगी रोड। एक और अल्ट के साथ में इसका डुप्लीकेट करेंगे सड़क का, या दूसरी बना लेते हैं। इस तरह से बनाएंगे इस बार सड़क ऐसे, और इसका कलर भी वही ले लेते हैं और इसके अंदर भी उसी तरह के वाइट बनाएंगे। अल्ट के साथ में इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करेंगे। ये हुआ, कंट्रोल डी दबा देंगे इस तरह से, हो गया। अब इसको पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप बना दिया। ये इतने पार्ट मैंने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। और इन सब पार्ट्स को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पर एक बार साइड में रख देता हूँ ये तीनों पार्ट को। या आप चाहें तो यहाँ से आर्ट बोर्ड जैसे मैंने बताया था दूसरे भी बना सकते हैं। तो एक आर्ट बोर्ड मैंने यहाँ पर और बना लिया और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं इनको रख देता हूँ, एक बार यहाँ पर रख दिया बना करके। और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं क्या करूँगा, प्रोस्पेक्टिव वर्क करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल सेलेक्ट करूँगा और ये 2 पॉइंट वाले आ गए। अब 2 पॉइंट वाली के बाय डिफॉल्ट यही आती है, अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ से 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव 2P नॉर्मली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये आ जाएगी। अब एक्टिव जो ये था तो इसलिए वहां पर ये चला गया, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अब इसको भी मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा एकदम बाहर की साइड तक ले आता हूँ। मुझे यहाँ तक चाहिए, आपको जहाँ तक चाहिए आप जहाँ तक वहां तक ले सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ तक कर लिया। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और मैं यहाँ से इन सबको क्या कर रहा हूँ, एक बार यहीं पर अल्ट के साथ में डुप्लीकेट बना लेता हूँ और बारी बारी से उनको वहां पर लेके जाऊंगा। थोड़ा और नजदीक में ले आता हूँ इनको, मान लीजिए यहाँ ले लिया। अब ये टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, और ये यहाँ से लेफ्ट ग्रिड व्यू, इसके अंदर राइट ग्रिड व्यू और हॉरिजॉन्टल ग्रिड व्यू तीन है इसके अंदर। बाहर की साइड में क्लिक करेंगे तो नो एक्टिव ग्रिड। और इनको आप सबको अपने कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक दबाया तो लेफ्ट वाला, दो दबाया तो हॉरिजॉन्टल वाला, और तीन दबाया तो राइट वाला, चार दबाएंगे तो नो एक्टिव ग्रिड व्यू। इस तरह से आप ले सकते हैं 1 2 3 4 दबा करके। मैं मान लीजिए लेफ्ट वाले के ऊपर ले रहा हूँ, लेफ्ट वाला सिलेक्ट किया, यहाँ से ये टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद में इसको पकड़ेंगे और जैसे आप लेके आएंगे तो वो वहीं पर आएगा सीधा। इस तरह से बना दिया। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से इस साइड में और बिल्डिंग का व्यू बनाएंगे। उसके लिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेता हूँ और वापस वही टूल सेलेक्ट करके इस साइड को, राइट साइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ले आता हूँ यहाँ पर। अब इनको डुप्लीकेट अल्ट के साथ में भी बना सकते हैं। ये इस तरह से हमने बिल्डिंग बना दी। अब नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है इसको सिलेक्ट करेंगे और ये मैं क्या करूँगा, सड़कें जो है वो लेके आऊंगा। जैसे ये लेके आया और इसके आगे से यहाँ पर इसको छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं इसी टूल को सिलेक्ट करते हुए। इस तरह से पीछे तक और आगे तक आप निकालना चाहते हैं, इस तरह से आगे तक निकाल सकते हैं।
पीछे बहुत ज़्यादा हम ऐसे लग रहा है लेके चले गए, यहाँ तक लेके जाते हैं देखिए, और यहाँ तक इस रोड को कर दिया। अब इसी तरह से इस दूसरे वाले पार्ट को मैं लेके आ रहा हूँ, और इसके आगे से हम यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ लेके जाएंगे। देखिए एकदम आप एक जहाँ से ग्रिड स्टार्ट हो रही है वहां पर भी इसको लेके जा सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बीच में जो यहाँ पर जो लाइंस है वो फिर बिल्कुल सही नहीं आएगी, इसलिए मैं यहीं तक ले रहा हूँ। ये इस तरह से दोनों सड़कें हमने बना दी, इसको क्या करेंगे यहीं तक ले लेते हैं ताकि क्रॉस नहीं हो, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नजर आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको बंद कर दूंगा, हाइट ग्रिड कर देंगे, और ये आपने यहाँ पर एकदम सिंपल सी बिल्डिंग बना दी। अब ये जैसे बिल्डिंग आपने एक बनाई है, आगे रोड बनाई है, उसी तरह से आप यहाँ पर इसी के पास में और दूसरी बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्डिंग बना ली, इसके पास में यहाँ पर एक और बनानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस पहले तो यहाँ पर आ जाता हूँ इसके अंदर, और इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, रीकलर आर्ट वर्क। रीकलर आर्ट वर्क से आप क्लिक करेंगे, ये हो सकता है पुराने आपके वर्जन्स में नहीं मिले, और जिस के ऊपर मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ ये CC 2018 इलस्ट्रेटर, तो वहां पर आपको फिर मैन्युअली सिलेक्ट कर करके करना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट रीकलर किस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये जो कलर है इस कलर को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, और ये कलर कर दिया, तो पूरा ये एक साथ चेंज हो गया। और इसी तरह से मान लीजिए ये कर दिया डार्क वाला कलर, फिर ओके कर देंगे। इसको डुप्लीकेट बना लेंगे, दो बना लिए, और दोनों को एक बार फिर से मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट बना दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं लेके आऊँगा, और मान लीजिए इस साइड में मैं बना रहा हूँ, तो पहले तो वो टूल सेलेक्ट करूँगा, ये टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया और इसको सिलेक्ट किया, और इसके पास में यहाँ पर लेके गया। तो अगर इसके एकदम नज़दीक में लेके जाऊँगा तो ऐसे लगेगा दो बिल्डिंग है यहाँ पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इसके आगे यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इस जगह पर लेके आ गया। अब ये लेफ्ट साइड सेलेक्ट करेंगे और इसको लेके आएंगे, इसको लेकर के आके मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा इस तरह से। अब इसको छोटा करना पड़ेगा, तो इस तरह से छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर दो बिल्डिंग बना दी, ये दो जैसे बना दी, 3 4 5 इस तरह से आगे आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और आर्ट वर्क तैयार कर लेता हूँ मैं, ये बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस आर्ट वर्क को सिलेक्ट करूंगा, व्यू के अंदर जाऊंगा, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड और 2 पॉइंट, यहाँ पर भी लेके आ गए 2 पॉइंट ग्रिड। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बनाना ही बता रहा हूँ सीधा। उसके अंदर तो मैंने क्या किया, किसी भी 2D को आप इस तरह से 3D के अंदर लेकर के जाके कॉपी करके छोड़ सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट किया, और आप यहाँ पर जाएं और इस तरह से बनाना शुरू करते हैं। ये बना दिया, इस साइड का बनाना है तो इस साइड का बना लीजिए। पहले कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देंगे, और यहाँ से ये बना दिया, इस तरह से बन गया। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैसे अगर पॉइंट्स और बनाना चाहें इसके अंदर की साइड में भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बना देता हूँ। और फिर उसके बाद में ऐसे इसको डुप्लीकेट बनाना चाहें तो अल्ट दबा दीजिए, और इसका भी डुप्लीकेट यहाँ पर बन जाएगा, और फिर कंट्रोल D दबा दीजिए, तो ये यहाँ पर इस तरह से बन गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं 3 पॉइंट वाले की। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और हार्ड बोर्ड ले लेता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद व्यू के अंदर पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर 3 पॉइंट, ये है यहाँ पर 3 पॉइंट।
3 पॉइंट के अंदर आपको जैसे कि 3 पॉइंट नजर आएंगे। एक पॉइंट तो यहाँ पर है, ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक पॉइंट तो यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट, और एक यहाँ पर नीचे की साइड में तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट से इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी ये बिल्डिंग बना सकते हैं, नीचे की साइड में रोड बना सकते हैं, ये बिल्डिंग के यहाँ पर ऊपर का हिस्सा भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऊपर का हिस्सा का ऑप्शन नहीं था। ये थोड़ा, इसको एक तरह से बर्ड लेवल को, बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं, बर्ड आई व्यू, यानी कि थोड़ा हवा के अंदर आप ऊपर की साइड से व्यू देख रहे हैं। एक तो यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये तो नीचे आदमी कोई खड़ा होगा, वो इन बिल्डिंगों को जिस तरह से देखेगा ये उस तरह से, इसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, यानी ये बिल्डिंग की छत भी यहाँ पर दिखेगी, और नीचे यहाँ पर रोड वगैरह बना सकते हैं, और इस बिल्डिंग की छत को यहाँ पर बना करके इससे ऊपर और कुछ बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बिल्डिंग बना करके बताऊँ तो कैसे बनाऊंगा, देखिए। एक काम करता हूँ, इनको ही कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ये लेके आया मैं। बना भी सकते हैं, देखिए, इसको सिलेक्ट कीजिए रेक्टेंगल टूल को, और इस तरह से ये बना दिया एक साइड में, और इस साइड में बनाना है, कलर दूसरा कोई सिलेक्ट कर लीजिए, और ये बना दिया, 2 साइड हो गई। इसी तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले को सिलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर भी कुछ और बना देंगे, ये बना दिया, तो हो गया ये, इस तरह से बॉक्स बन गया 3D के अंदर। लेकिन कंट्रोल जेड करके इसको हटा देते हैं, और इनको मान लीजिए लेकर के आते हैं। ये लेके आया मैं, इसको सबसे पहले इस साइड के अंदर लेके आया, दोनों को एक साथ लेके आ गया, एक को लेके आएंगे, जहां तक ये गाइडलाइन है वहीं तक आप लें, जरूर नहीं है आप इसको पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, लेकिन बड़ा कर लेंगे फिर इसकी ये बीच वाली जो लाइन है, सेंटर लाइन, इससे ऊपर जाने के बाद भी इसके ऊपर की छत नहीं आएगी। तो मान लीजिए बड़ा मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है। और आई व्यू आप अगर ऊपर की तरफ ले लेंगे, इसी पॉइंट को ही आप, जो लाइन है बीच में, इसको ही आप ऊपर तक ले लेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि छत भी आ जाएगी फिर। तो मैं एक बार यहीं पर ले लेता हूँ, और लेफ्ट साइड का सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर इसको लेके आएंगे, ये आ गया यहाँ पर इस तरह से। और अब इसकी ऊपर की साइड का हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर एक बना देता हूँ, इसको थोड़ा लेफ्ट में बढ़ा देते हैं। अब मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा, और इसको हॉरिजॉन्टल ग्रिड सिलेक्ट करूंगा, और अब मैं यहाँ से बना देता हूँ इस तरह से इसके ऊपर का हिस्सा। ये बना दिया, डार्क कर देते हैं थोड़ा, ये डार्क कर दिया। ये टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, और इसको यहाँ पर नज़दीक में ले आएंगे। तो इस तरह से ये बन गया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये पार्ट है, इसको सिलेक्ट किया इसी टूल से, और F5 दबाएंगे कीबोर्ड से, 5 का जो बटन है वो दबाइए कीबोर्ड से, जो लेफ्ट साइड वाले, जो ऊपर की साइड में रो है 1 2 3 4 5 वाली, वहां पर मैं 5 दबा रहा हूँ। फिर इसको इस तरह से अगर ऊपर नीचे लेऊंगा तो ये सीधा उसी जगह पर इस तरह से ऊपर नीचे आएगा, उसी पॉइंट के ऊपर, उसी ग्रिड पॉइंट के ऊपर इस तरह से आएगा। इसको नहीं, अगर आप इसको भी लेंगे, सीधा लेंगे, तो ये देखिए इधर उधर चला जाएगा। अगर 5 दबाएंगे तो ये इस तरह से एकदम सीधा उस पॉइंट से यहाँ पर इस तरह से आएगा। यहाँ देखिए इतनी दूर आने के बाद में ये एकदम उल्टा हो जाता है, यहाँ पर विपरीत मिरर इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और उसके बाद में हाइड कर देंगे, तो ये आपका 3D के अंदर आर्ट वर्क तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इन टूल्स को यूज लेकर किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके लिए आप थोड़ा सा इनको 1.2 पॉइंट ये क्या है, इनको थोड़ा सा सीखेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्यू के अंदर जाएंगे तो पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर डिफाइन ग्रिड नाम से ऑप्शन है, क्लिक करें
और यहाँ पर टाइप 1 2 3 कौन सी टाइप का, और यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्रिड आपने देखी थी बाय डिफॉल्ट जो है जैसे 3 पॉइंट वाली, उसको व्यूइंग एंगल 45 डिग्री के एंगल से देखना है आपको, या और कम एंगल से देखना है, जैसे 20 डिग्री के एंगल से देखना है। इस तरह से कम कर सकते हैं। लेफ्ट ग्रिड व्यू, राइट ग्रिड व्यू, ये जो कलर्स है वो आप चेंज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट वाले के। यहाँ पर क्लिक करने से जो कलर्स आते हैं और ग्रिड लाइन के जो कलर आते हैं वो कलर, ओपेसिटी वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रीसेट बनाएंगे, कस्टम बनाएंगे, यहाँ पर खुद का बनेगा, ये आपका फिर ओके कर देंगे। तो ये देखिए पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर गए, ये आपने जो अभी बनाया हुआ है इसको सेव कर सकते हैं, सेव ग्रिड एज प्रीसेट, आप अपना प्रीसेट बना करके रख सकते हैं। और ये इस बार देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बन गया है। कितने डिग्री हमने रखा था, 45 डिग्री, ये फिर 20 डिग्री रखा था शायद, ये 20 डिग्री के एंगल से इस तरह से आप। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।